भारत के नए भविष्य की जोरदार शुरुआत। न्यू इंडिया की भव्य तस्वीर को दर्शा रहा डिफेंस एक्सपो 2022। पीएम मोदी ने गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 उद्घाटन किया। इस दौरान गुजरात की धरती पर सशक्त, सामर्थ्य और आत्मनिर्भर भारत के इस महोत्सव में सभी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि डिफेंस एक्सपो 2022 का ये आयोजन नए भारत की ऐसी भव्य तस्वीर खींच रहा है जिसका संकल्प हमने अमृतकाल में लिया है, जिसमें राष्ट्र का विकास, राज्यों का सहभाग, युवा शक्ति, युवा के सपने, युवा संकल्प और उनका सामर्थ्य भी है। मेक इन इंडिया आज रक्षा के क्षेत्र में सक्सेस स्टोरी बना रहा है। पिछले 5 वर्षों में हमारा रक्षा निर्यात 8 गुना बढ़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि इसमें विश्व के लिए उम्मीद भी है, मित्र देशों के लिए सहयोग के अवसर भी हैं। हमारे देश में डिफेंस एक्सपो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार का डिफेंस एक्सपो अभूतपूर्व है, एक नई शुरुआत का प्रतीक भी है। यह देश का ऐसा पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं। केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण ही है। सज्जनों, गुजरात की धरती पर सशक्त, समर्थ और आत्मनिर्भर भारत के इस महोत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री के रूप में आपका स्वागत करना ये जितना गौरवपूर्ण है, उतना ही गौरवपूर्ण इस धरती के बेटे के रूप में आप सबके स्वागत करने का भी मुझे गर्व है। डेफ एक्सपो 2022 का ये आयोजन नए भारत की ऐसी भव्य तस्वीर खींच रहा है जिसका संकल्प हमने अमृतकाल में लिया है। इसमें राष्ट्र का विकास भी है, राज्यों का सहभाग भी है। इसमें युवा की शक्ति भी है, युवा सपने भी हैं, युवा संकल्प भी है, युवा साहस भी है, युवा सामर्थ्य भी है। इसमें विश्व के लिए उम्मीद भी है, मित्र देशों के लिए सहयोग के अनेक अवसर भी हैं। साथियों, हमारे देश में डिफेंस एक्सपो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार का डिफेंस एक्सपो अभूतपूर्व है। एक नई शुरुआत का प्रतीक है। ये देश का ऐसा पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं। पीएम मोदी ने डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन करते हुए कहा कि सीमा पर जो भी दुस्साहस करेगा उसको करारा जवाब मिलेगा। पीएमओ ने बताया है कि पाथ टू प्राइड थीम के तहत आयोजित होने वाली डिफेंस एक्सपो में प्रदर्शनी में रक्षा क्षेत्र में भारतीय कंपनियों की अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी है। पीएम ने कहा कि देश के अब तक सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो ने एक नए भविष्य की जोरदार शुरुआत की है। मुझे पता है कि इससे कुछ देशों को भी असुविधा हुई है, लेकिन कई देश सकारात्मक मानसिकता के साथ हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन कर दिया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 52 विंग वायुसेना स्टेशन दीसा की आधारशिला रखी। ये पहली बार है जब विशेष रूप से भारतीय कंपनियों के लिए डिफेंस प्रदर्शनी आयोजित की गई है। आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में मर्चेंट नेवी की भूमिका का विस्तार हुआ है। न्यू इंडिया ने इरादा दिखाया, इच्छा शक्ति दिखाई और मेक इन इंडिया आज रक्षा के क्षेत्र की सक्सेस स्टोरी बन रहा है। डिफेंस एक्सपो पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को एक मजबूत आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के पीएम मोदी के विजन के अनुरूप एक एक्सपो की थीम गौरव का मार्ग, पाथ टू प्राइड है। ये थीम सिर्फ एक विषय नहीं है बल्कि नए भारत का नया उद्देश्य है।
डिफेंस एक्सपो 2022 में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कि पीएम मोदी ने राज्य के युवाओं को रक्षा और सुरक्षा प्रबंधन का ज्ञान प्रदान करने के लिए 2009 में गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की शुरुआत की। ये अब राष्ट्रीय स्तर पर UFSU और RRU के रूप में विकसित हो गए हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।